Good evening, students. Welcome back to Shanti Kunj online classes. बच्चों, होम साइंस में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्रह व्यवस्था, ग्रह और परिवार के संदर्भ में। तो बच्चों, सबसे पहले ग्रह व्यवस्था का अर्थ जानेंगे। घर परिवार के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है वह ग्रह व्यवस्था या ग्रह प्रबंध के नाम से जानी जाती है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है बच्चों कि ग्रह व्यवस्था साधनों का समुचित उपयोग मात्र है। अर्थात वर्तमान समय में हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि हमारी इच्छाएं और हमारा जो उद्देश्य है वो ठीक तरह से पूरा हो सके। यहाँ ये ध्यान रखना भी आवश्यक होगा कि एक परिवार के लिए साधनों का अर्थ सभी सदस्यों के मानवीय एवं भौतिक साधनों से होता है। और बच्चों, साधन भी केवल भौतिक साधन जैसे कि समय, शक्ति और धन ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि ज्ञान, रुचि, योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति और सामुदायिक सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। और बच्चों, हर घर परिवार में गृह प्रबंध एक कला के रूप में विद्यमान रहता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फिर भी सभी व्यक्तियों में कुशल प्रबंधन की योग्यता समान रूप से नहीं होती और आज के युग में गृह व्यवस्था में कुशलता प्राप्त करना एक प्रमुख आवश्यकता हो गई है, एक जरूरत हो गई है। अतः हर एक बालिका को गृहिणी बनने से पूर्व इसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और संक्षेप में बच्चों कहा जाए तो गृह व्यवस्था का अर्थ सीमित साधनों के माध्यम से जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको संतुष्ट करते हुए उनके विभिन्न कार्यों, उनकी आवश्यकताओं और उनके रहन सहन के स्तर को प्रबंध करना है। बच्चों, गृह व्यवस्था गृह विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसमें गृह का चुनाव, बनावट, सजावट, सफाई, सुरक्षा और घरेलू वस्तुओं की देखरेख तथा उससे होने वाली हानियां और बचने के साधन, आय व्यय के बजट और गृह कार्यों का जो घर के काम होते हैं उनका उचित विभाजन आदि गृह संबंधी सभी विषय सम्मिलित हैं। और बच्चों, विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अपनी अपनी नज़र से गृह व्यवस्था की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। कोजिन के अनुसार उत्तम ग्रह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी व समृद्ध बनाया जाता है। क्रो के अनुसार गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। बच्चों, गृह व्यवस्था केवल कार्य की समाप्ति या लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं है, ये सारी प्रक्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका आयोजन कुशलतापूर्वक बनाई गई योजना के अंतर्गत होना चाहिए तथा इसका क्रियान्वयन परिवार के सभी साधनों के समुचित एवं समन्वित प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। इस पर नियंत्रण भी आवश्यक है ताकि अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ही सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त हो सके। जो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया तथा गृह व्यवस्था के
उद्देश्य। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।